दो बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उसके नाम के जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा खुश रहती थी। दोनों एक गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इस तरह दुखिया का घर चल रहा था। समय बीतता गया, दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनें जितिया का व्रत रखती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका था उससे जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर साग को चुनी, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर बनाने के लिए चली गई। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटा रही थी। तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम बहुत गरीब हैं माँ, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाई है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल ले आती है और बूढ़ी को खाने के लिए दे देती है। बूढ़ी खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात में अंधेरे में मैं घर कैसे जाऊंगी? दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में ही कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भड़-भड़ करके या छर-छर करें? दुखिया नींद में ही कहती है, माता आप वहीं पर ही कर लीजिए, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? दुखिया कहती है, आप मेरे सर में अपने हाथ साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोच और नदी किनारे नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं देखकर यह चकित हो जाती है और कहती है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे उस रात की सारी बातें याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ है और उसे पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर में के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा हुआ है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीत मान बाबा जीमुतवाहक की कृपा है, यह सब जो माता का स्वरूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत सारा सोना है, मम्मी उसी को नापने बोली है। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोने नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेंगे वह थोड़ा सा चिपक जाएगा।
दुखिया जब तराजू से सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलटकर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर नहीं आ रही है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को सुनाती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ सही बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया है। अब अगले जितिया में मैं भी कुर्ती का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनें रखती हैं। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और कुर्ती अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और उसी को बना देती है। खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी एक बूढ़ी आई और दरवाजा खटखटाई। सुखिया उसका इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने घर अंदर बुलाती है। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल की साग बनाई है। बूढ़ी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं उसी को खा लूंगी। सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाइए। थोड़ी देर बाद जब बूढ़ी बोलती है कि मुझे लघु शंका आई है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या कहा था। तो सुखिया कहती है कि आप मेरे सर पर ही साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा होता है और उसके बाल में बहुत सी गंदगी लगी हुई होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा घर पूरा गंदा कर दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने उस बूढ़ी औरत से क्या कहा था? तो सुखिया सारी बातें दुखिया को बताती है और दुखिया कहती है कि तुमने लालचवश जीमूतवाहक का भेष बदली हुई बूढ़ी को अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उसे खुर्दी का चावल और साग की डंठल परोसी थी। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया है। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात नहीं खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने लालच किया है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा बुरा हुआ है।